मौसम संदेशा दे चुका है कि होली करीब है, लेकिन होली कब खेली जाएगी इसे लेकर लोग भ्रम में हैं। काशी विद्वत परिषद का कहना है कि काशी में परंपरा के मुताबिक होलिका दहन के अगले दिन होली खेली जाएगी, जबकि पूरे देश में पंचांग के अनुसार 15 मार्च को लोग होली खेलेंगे। क्या है पंचांग का कहना और क्या मानते हैं काशी के विद्वान, इस रिपोर्ट में देखिए। होली का नाम आते ही मन में उल्लास भरने लगता है। एक दूसरे को रंग से सराबोर करने की जुगत दिमाग में चलने लगती है और दिमाग में घूमने लगती हैं रंग बिरंगी होली की तस्वीरें। समर होरी के लिए रघुबीर, समर होरी के लिए रघुबीर, समर होरी राम की होली रघुबीर समर होरी। कल धोखे रंग डार दियो, रंग डार दियो, रंग डार दियो है लखन लाल रणधीर, समर होली खेलिए रघुबीर, समर होली खेलिए रघुबीर। और अगर बात काशी की हो तो होली और भी खास हो जाती है, जहां रंग भरी होली, मसान की होली जैसे कई मौके आते हैं जब इंसान रंग से सराबोर होकर पर्व की खुशी में झूमने लगता है। जिस दिन रंग वाली होली खेली जाती है उससे एक दिन पहले रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करने का महत्व है, लेकिन इस बार तिथि को लेकर असमंजस है क्योंकि होलिका दहन पर भद्रा का साया है। महाशिवरात्रि के बाद अब होली की तैयारियां वाराणसी में शुरू होने लगी हैं। महाकुंभ के बाद ये सबसे खास संयोग लेकर होली आ रहा है। जानकारों की माने तो इस बार की होली जहां आम जनमानस के लिए खास तो होगी ही, साथ ही इस बार नागा साधु सन्यासी भी काशी में होली खेलते हुए नजर आएंगे, जो अद्भुत और अलौकिक दृश्य के साथ होगा, क्योंकि नागा साधु सन्यासी चिता भस्म के साथ होली खेलेंगे और साथ ही इस होली में आम जनमानस की भी खास सहभागिता होगी। हालांकि इस बार होली का जो संयोग है वो भी बेहद खास है। जहां 14 मार्च को वाराणसी में होली होगी, वहीं ज्योतिषियों के अनुसार 15 मार्च को पूरे देश भर में होली मनाई जाएगी। दरअसल पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा का समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर हो रहा है। रात्रि व्यापनी पूर्णिमा में ही होलिका दहन का विधान होने के चलते होलिका दहन तो 13 की रात में ही किया जाएगा, जिसका मुहूर्त 13 मार्च को रात 10:37 से लेकर 12:30 तक रहेगा और होलिका दहन के साथ ही परंपरा के मुताबिक होलिकोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इस साल 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा का वास धरती पर है। कहा जाता है जब भद्रा का वास धरती पर होता है तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए। 13 मार्च को रात 10:36 तक भद्रा रहेगा। इसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। तिथि को लेकर के कुछ इस तरह के संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि होली 15 तारीख को ही पूरे देश में मनाई जानी चाहिए। लेकिन काशी की अपनी एक अलग परंपरा है और वो परंपरा चतुष्षष्ठी योगिनी यात्रा के दर्शन और पूजन से संबंधित है। क्योंकि निशीथ व्यापिनी अर्धरात्रि में अगर पूर्वार्ध में और अर्धरात्रि काल में अगर भद्रा रहित पूर्णिमा प्राप्त होती है तो होलिका जलाया जाता है। तो इस बार रात 13 तारीख के रात्रि 10:37 के बाद से भद्रा समाप्त हो जा रही है और रात्रि में पूर्णिमा प्राप्त हो रही है, तो होलिका का दहन 13 तारीख की रात्रि में होगा। शास्त्रों और पंचांग के मुताबिक 13 मार्च को होलिका दहन के बाद उदया तिथि के अनुसार चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा तिथि 15 को रहेगी, जब होली खेली जा सकती है। लेकिन परंपरा के मुताबिक होलिका दहन के अगले ही दिन होली खेली जाती है, इसलिए काशी में 14 मार्च को परंपरा के अनुसार होली खेली जाएगी।
जबकि उदया तिथि के अनुसार चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा तिथि 15 को रहेगी। इसलिए पंचांग के मुताबिक बाकी देश में 15 मार्च को होली खेली जाएगी। 14 तारीख को चूंकि पूर्णिमा में ही उदय हो रहा है और होलिका जो है वो प्रतिपदे उदिते रवौ, प्रतिपदा में जब सूर्योदय होता है तो मनाई जाती है। तो इस कारण से होलिका जो है वो 15 तारीख को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। लेकिन तिथि कोई भी हो, जिस दिन होलिका जलती है उसके अगले दिन काशी में चतुष्षष्ठी योगिनी यात्रा के दर्शन और पूजन का क्रम है। तो उस क्रम में ढोल मजीरे के साथ यहाँ की जो जनता है, काशीवासी जो हैं, वो अबीर गुलाल खेलते हुए भगवती की दर्शन यात्रा के लिए जाते हैं, उनके पूजन के लिए जाते हैं और उसी में होली का विधान कर लेते हैं। तो इसीलिए परंपरा के अनुसार काशी में होली 14 तारीख को लिखी जाती है पंचांगों में, और लिखी भी गई है। लेकिन पूरे देश में होली 15 तारीख को ही मनाया जाना धर्मशास्त्र के अनुकूल है। लेकिन इस समय काशी में प्रयाग कुंभ के पलट प्रवाह को देखा जा रहा है, जहां साधु नागाओं की भीड़ है जो महाशिवरात्रि के बाद होली का इंतजार कर रहे हैं और शिव के साथ होली खेलकर ही यहां से जाना चाहते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी मानते हैं कि सभी नागा साधु सन्यासी 15 मार्च को ही होली खेलेंगे। भी काशी में हमारे जितने भी नागा संत उपस्थित है, सभी यहाँ हमारे यहाँ गोबर की होली खेली जाती है। सबसे पहले हम गोबर की होली खेलेंगे, और कहीं हमारे जो नागा अवधूत संत है वो शमशान का जो भस्मी होती है उसकी भी होली खेलते हैं। और परंपरागत जो होली खेली जाती है वो इस साल भी खेली जाती है। और उसके बाद जो हम शाम के समय हम रंग खेलते हैं और रंग की होली होती है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री पंडित राम नारायण द्विवेदी मानते हैं कि ये उत्सव काशी है, यहाँ हरदम उत्सव होता रहता है। दारुण रात्रि जागरण की रात्रि होती है जिसमें पाप का दहन होता है, और ये होली वस्तुतः नागाओं की ही होली होती है। एक दारुण रात्रि के रूप में हमारे शास्त्रों में मान्यता प्राप्त है। 4 प्रकार की रात्रि होती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। दारुण रात्रि ये जो है एक जागरण की रात्रि है, एक तपश्चर्या की रात्रि है, एक पाप के विध्वंस का दहन होता है। इस रूप में ये रात्रि होलिका के रूप में मनाई जाती है, और होलिका देवी स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के इस प्रकार के आयोजन को उपस्थापित करती है। रही नागाओं की होली, तो वस्तुतः होली तो ये नागाओं की ही है। और जब कुंभ जैसा महापर्व का विशेष महत्व आ जाए तो जो जितने भी हमारे नागा साधु सन्यासी हैं वो चिता भस्म के साथ होली खेलते हैं। चिता भस्मा लेपे गरल दिगपट धरो। तो जिस प्रकार से नागाओं का अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में जब होली खेलते हैं तो ये माना जाता है कि भगवान विश्वेश्वर के ये गण हैं, भगवान विश्वनाथ के गण हैं। और काशी में चूंकि कुंभ के बाद सभी नागा साधु सन्यासी आते हैं, आपने देखा भी शिवरात्रि के दिन सभी नागाओं ने बाबा को जलाभिषेक किया। अब जलाभिषेक के बाद ये होली का उत्सव मनाएंगे काशी में, और चिता भस्म की होली खेलेंगे। केवल भस्म की होली खेलते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। भस्म और फूलों की से नागाओं की होली होगी। उस होली में ये मान्यता है, हमारे यहाँ पारंपरिक मान्यता है कि इस प्रकार की होली में भगवान विश्वेश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा अवघड़दानी हैं और भूतेश हैं, भूतों के ईश हैं। इस प्रकार के नागा संप्रदाय साधुओं के साथ वो स्वयं उपस्थित होकर के होली का उत्सव और होली का आनंद मनाते हैं। ये यहाँ की काशी की अपनी एक परंपरा है, काफ़ी प्राचीन परंपरा। उस परंपराओं के अनुसार इस प्रकार के आयोजन काशी में होते रहते हैं। काशी में तो महादेव और उनके गण चिता भस्म की होली खेलते आए हैं, यही यहाँ की परंपरा रही है। खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी होरी होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी। सबके होली से अलग, खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी होरी होरी, खेलें मसाने में होरी। विद्वान मानते हैं कि हिंदू संवत्सर का अंतिम वर्ष, अंतिम पर्व होली होता है, जिसमें भगवान शिव और उनके गण, जिसमें नागा भूत पिशाच प्रेत सभी शामिल होते हैं, जो चिता भस्म से होली खेलते हैं, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। होली पर्व
ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पर्व होता है, क्योंकि संवत्सर के अंत में ये पर्व आता है और इसमें संवत्सर का दाह भी किया जाता है। होलिका चाहे ढूंढा हो, चाहे हिरण्यकश्यप की बहन हो, उसका विनाश होता है। और ये जो नागा जन हैं, नागा साधु, ये प्रायः अपने शरीर में चिता भस्म ही लगाते हैं। धूमी रमाने वाली भस्म हमेशा मिलती है, कभी कभी चिता की भस्म भी मिलती है तो उसको लगाते हैं। तो चिता का भस्म भगवान शंकर भी लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप को ये धारण करते हैं, उनको उनका गण मानते हैं, भगवान शिव के गण हैं ये। और भगवान शंकर स्वयं भी होली खेलते हैं श्मशान की। और ये बात पुराणों में भी है। शिव महिम्न स्तोत्रकार पुष्पदंत ने कहा भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कि श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्वर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो सृगपिनिक रोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तौ भवतु नामयुमुखिलम तथापि स्मृतीणाम वरद परमम मंगलमशी। विद्वान मानते हैं कि धर्मशास्त्र के मुताबिक 15 मार्च को होली खेली जानी चाहिए, जबकि काशी में एक दिन पहले खेली जाएगी। यह चिता भस्म की होली केवल नागाओं और विश्वनाथ के लिए होती है, गृहस्थ को इसमें नहीं खेलना चाहिए। 15 मार्च को धूमधाम से होली धर्मशास्त्र के अनुसार पूरे देश में मनाने जानी चाहिए। हाँ, इस बार यह निश्चित है कि जो कुंभ के कारण जो नागा सन्यासी काशी में पधारे हुए हैं, तो काशी में तो एक दिन पहले ही होली हो जाएगी, 14 मार्च को ही। तो हमारे यहाँ कहा गया कि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक पटधरऊ। बाबा विश्वनाथ भी चिता के भस्म की होली खेलते हैं, लेकिन यह केवल नागा सन्यासियों के लिए और बाबा विश्वनाथ के लिए है। सामान्य गृहस्थ में रहने वाले लोग चिता भस्म की होली नहीं खेलनी चाहिए। काशी में होली का जुड़ाव तो महाशिवरात्रि से ही हो जाता है। महाशिवरात्रि को जहां बाबा और माता पार्वती का विवाह होता है, तो वहीं काशी में रंगभरी एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना करके बाबा विश्वनाथ काशी ले आते हैं और बाबा और माता पार्वती की पालकी निकलती है और पूरा शहर होली खेलता है। और उसी दिन से काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है। 10 मार्च को रंगभरी एकादशी होगी और 11 मार्च को मसान की होली। अरे ना कोई रोक नहीं है स्मशान घाट पर, ना कोई रोक न कोनो बाधा, लेकिन औरतों का जाना मना है। तो ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी, खेलें मसाने में होरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी। यानी कि होली का रंगोत्सव इस बार 14 और 15 मार्च को होगा, जबकि होलिका 13 तारीख की रात को 10:30 बजे के बाद जलाई जाएगी। पर होली का ये उत्सव काशी में बेहद खास होगा, जहां एक तरफ महाकुंभ से आए अखाड़े नागा साधु सन्यासी होली खेलते हुए पाए जाएंगे, तो वहीं दूर दूर से आने वाले पर्यटक यात्री भी यहां पर होली की खुमारी में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।